नमस्कार साथियों। आजकल रशिया भारत की मीडिया से थोड़ा नाराज चल रहा है। देखिए, नाराज चलने का कारण क्या है? वो है वेस्टर्न मीडिया। देखिए, जो पश्चिमी देश हैं वो उनके रशिया के साथ अच्छे संबंध नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। और वहाँ की जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगेंडा अपने देश में चलाती है, बहुत सारी फॉल्स न्यूज़ भी जो है अपने आप में उस देश में चलाती है। यानी कि देखिए, आपने इससे पहले आपने बहुत बार सुना होगा, एक बार इन देशों ने खबर चलाई थी, यहाँ की मीडिया एजेंसीज ने, कि रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनकी मौत हो चुकी है, उनका बॉडी डबल वहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा देखिए, व्लादिमीर पुतिन तो मरने ही वाले हैं, उनको तो कैंसर हो गया, उनको एक बहुत ही भयानक बीमारी हो गई है और कभी भी आपके सामने खबर आ सकती है। और जैसे ये खबरें आती थी, भारत की मीडिया सीधा कॉपी पेस्ट करके अपने देश के समाचार पत्रों में छाप देती थी। हाल ही में एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया ने और चलाया था, पुतिन को बच्चा चोर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बच्चा चोर। पुतिन पर आरोप था कि जो युद्ध यूक्रेन के बीच में चल रहा है, यहाँ के बहुत सारे बच्चों को वो अपने देश में लेकर के गया इल्लीगली। तो बच्चा चोर डिक्लेयर इतना किया कि आपने देखा होगा कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन्होंने जो है पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया था। तो रशिया का आरोप क्या है कि जो वेस्टर्न मीडिया रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है, भारत के जो मीडिया घराने हैं वो वेस्टर्न मीडिया में छपी होने वाली जो खबरों को सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके भारत के समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दे रहे हैं। एक निष्पक्ष पत्रकारिता जिसको कहा जाना चाहिए, कि वेस्टर्न मीडिया में जो आरोप लग रहे हैं वो भारत का जो मीडिया है वो रशिया से उसका पक्ष अपने आप में नहीं जान रहा, उसको नहीं छाप रहा है। वेस्टर्न मीडिया जो प्रोपेगेंडा अपने देश में चला रही है, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मार करके उसको अपने यहाँ पर छाप दे रहा है, जिससे भारत के साथ रशिया के इतने अच्छे संबंध हैं, उसके बावजूद वहाँ की जो पब्लिक है उसमें पुतिन की छवि अपने आप में धूमिल हो रही है। और कहीं ना कहीं भारत की मीडिया जो है उसको निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। जो खबरें पश्चिमी देशों की मीडिया में चल रही हैं, कम से कम उन खबरों पर जो है रशिया से एक तरह से उसका पक्ष जानने का प्रयास करना चाहिए। जो बच्चा चोर डिक्लेयर करने पर तुले हुए हैं वेस्टर्न मीडिया वाले, और वहां की जो सरकार है लगातार उन बच्चों के बारे में सब कुछ बता रही है, मैं आपको विस्तार के साथ बताऊंगा। तो देखिए, खबर आपकी इस तरह से है कि रशिया की जो एम्बेसी भारत में है, रशिया इन इंडिया, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को वहाँ की जो रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने रीट्वीट किया है। और ट्वीट में क्या आरोप लगाए हैं? फेक एक्सपोज। ठीक है, सम इंडियन मीडिया कंटिन्यूड सर्कुलेटिंग रिपोर्ट्स बेस्ड मेनली ऑन द बोगस स्टोरीज ऑफ वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज, एसोसिएटेड प्रेस, एजेंसी फ्रांस प्रेस, ब्लूमबर्ग एंड रॉयटर्स। यानी कि इन्होंने कहा है कि बहुत सारे भारत के जो मीडिया घराने हैं वो झूठी सूचनाएं जो है अपने देश के समाचार पत्रों में साझा कर रहे हैं। जो वेस्टर्न मीडिया चैनल पर जो बोगस स्टोरीज, ठीक है, जो झूठी कहानियां, जो झूठे आर्टिकल्स हैं वो जो छप रहे हैं, उनको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मारते रहे। और जो जिन मीडिया घरानों पर कोई इन्होंने निशाने पर लिया वेस्टर्न के, वो एक है रॉयटर्स है, ब्लूमबर्ग है, एजेंसी फ्रांस प्रेस है। तो इन सबको जो है इसने निशाने पर लिया है और आरोप लगाया है कि इन एजेंसीज में जो भी खबरें छपती हैं, भारत का मीडिया सीधा इनको कॉपी पेस्ट कर देता है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि साहब, जो पुतिन पर बच्चा चोरी के आरोप लग रहे हैं, असल में वो मामला ये है कि ये यूक्रेन है, ये रशिया है। देखिए, रशिया 1991 तक, ठीक है, ये अपने आप में यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर अपने आप में टूटता है, इससे ये जो रशिया के जितने भी पड़ोसी देश, यूक्रेन समेत जो भी नीचे मोल्डोवा है, ये सब के सब जितने भी देश हैं, ये सब यूएसएसआर से ही टूटे हैं अपने आप में। ठीक है, तो ये जो लुहांस्क और डोनेस्क है, कि रशिया से मिलता हुआ इलाका है और कहीं ना कहीं ये जो इलाके हैं यहाँ पर रशिया के सपोर्टर्स अपने आप में रहते हैं। रशिया ने आरोप लगाया है कि साहब 2014 में, अभी तुम हम पर बच्चा चोरी के आरोप तो लगा रहे हो, 2014 में जब हमारा युद्ध हुआ था क्रीमिया पर, जब हमने अटैक किया था, तो इसी यूक्रेन ने यहाँ पर कई सारी मिसाइलें दाग दी थी, उसमें 15 से 20 बच्चों की मौत हो गई थी। उस खबरों को तो तुम कभी प्रकाशित नहीं करते हो। हम यहाँ से बच्चों को क्यों लेके गए हैं और नागरिकों को लेकर इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे सपोर्टर्स रहते हैं। और यूक्रेन क्या करता है? इनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करता है। भले ही लुहांस्क और डोनेस्क यूक्रेन में आते हैं, लेकिन चूंकि ये रशिया के समर्थक हैं, इसलिए यूक्रेन इन पर हमेशा ज्यादती करता है। और जब हमारा युद्ध चल रहा है और हमने यहां पर कब्जा कर लिया है और यहां पर लगातार यूक्रेन की ओर से शेलिंग हो रही है, हमारी ओर से भी शेलिंग हो रही है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ के जो निर्दोष नागरिक हैं वो मारे ना जाए, इसलिए हम उन नागरिकों को लेकर यहाँ पर से यहाँ पर गए हैं। और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, उनकी सहमति से हम वहाँ के लोगों को यहाँ पर ले गए हैं। और रोजाना जो है हमारी जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है मारिया पेलोवा, वो रोजाना एक बुलेटिन प्रकाशित करती है कि कितने बच्चे हम यहाँ से यहाँ ले गए। उसका का सारा रिकॉर्ड हमारे पास अपने आप में है। हम कोई बच्चा चोर नहीं है, हम यहाँ से बच्चों को सिक्योरिटी पर्पज से लेके गए, जो कि अपने आप में
ठीक दिखाई भी दे रहा है। आप खुद सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां पर रोजाना बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, वहां से नागरिकों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। भारत भी ऐसा करता है। भारत का भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान के साथ सीमा पर लगने वाले बहुत सारे गांव हैं। जब कभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन अपने आप में होने शुरू होता है तो आपने देखा होगा कि सीमावर्ती गांवों को खाली करना शुरू कर दिया जाता है। तो जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया अपने आप में एक प्रोपेगेंडा चला रही है, वो रशिया ने भारत सरकार से आग्रह किया है, भारत की मीडिया घरानों से आग्रह किया है कि जो फेक न्यूज आपके चला रहे हैं वेस्टर्न मीडिया वाले, आप इन फेक न्यूज़ को सीधा सीधा जो है अपने देश में न छापें, ठीक है, सीधा कॉपी पेस्ट करके न छापें। रशिया से भी संबंध में स्पष्टीकरण लें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चा चोरी पर रशिया ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है और वो जवाब अपने आप में कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के योग्य है, लेकिन उसके बावजूद वेस्टर्न मीडिया जो है पुतिन को बच्चा चोर डिक्लेयर करने पर तुली हुई है। बहुत सारे फेक न्यूज़ अपने आप में चले थे। 2000 बच्चों को उठा ले गया है रशिया, अपने आप में इस तरह की खबरें यहाँ छपी थी, ठीक है। 2 लाख यूक्रेनी बच्चों को ले गया है, पहले 2000 की खबर छपी थी। और जेलेंस्की ने जो है किडनैपिंग के आरोप लगाए थे यूक्रेनी बच्चों के। तो ये सीधी सीधी खबरें जो वेस्टर्न मीडिया में छपी, कॉपी पेस्ट होकर भारत की मीडिया में अपने आप में छप जाती है, ठीक है। इनके शब्द, जो शब्द वहां पर थे, हूबहू शब्दशः जो है यहां पर छाप दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया ने इस घटना से जो है, इस तरह की जो घटना है, इसको बढ़ा चढ़ाकर न छापने का आग्रह जो है अपने आप यहां पर किया है। और साथ ही साथ आप देख सकते होंगे कि किस तरह से वेस्टर्न मीडिया लगातार भारत पर, वेस्टर्न कंट्रीज भी अपने आप में दबाव बना रही है कि जो G20 है भारत में, जो इस बार आयोजित होने वाला है, हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भारत पर दबाव अपने आप में है कि वो यूक्रेन का मुद्दा उठाएं। देखिए, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने आप में हैं, उनमें यूक्रेन का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहा है वेस्टर्न और अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं तो रशिया ने इस पर भी अपना जवाब दिया और एक बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है, आपको भी पसंद आएगा। रशिया का अपने आप में कहना है कि साल 2009 में ये जो G20 था, इसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा का आपने नाम सुना होगा। ये वही बराक ओबामा है जिनके कार्यकाल में ओसामा बिन लादेन मारा गया था पाकिस्तान की राजधानी एबटाबाद में। उसने 9/11 के हमलों को अंजाम दिया था अमेरिका में। तो बराक ओबामा एक बहुत बड़ा नाम पूरी दुनिया का, उन्होंने खुद कहा था कि ये जो G20 है, ये ग्रुप ऑफ 20 है और इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया को आर्थिक संकट से उबारना। दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हर साल मिलेंगी और दुनिया की आर्थिक चुनौतियों पर डिस्कस करेंगे। तो एक ऐसा मंच जहां पर दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर चर्चा हो रही है, वहां पर यूक्रेन का नाम क्यों लिया जा रहा है? खुद बराक ओबामा कह चुके हैं कि यहां पर बायलैटरल मुद्दे अपने आप में डिस्कस नहीं होंगे। बायलैटरल मुद्दों को डिस्कस करने के लिए और भी बहुत सारे मंच हो सकते हैं। जो G20 है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल मुद्दे अपने आप में डिस्कस होंगे और जो बायलैटरल मुद्दे डिस्कस होने का जो अपने आप में एक सही जगह है, वो तो अपने आप में क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशंस में उठाए मुद्दे, यूक्रेन यहां पर वॉर चल रहा है, दुनिया के और भी बहुत सारे हिस्सों पर वॉर चल रहा है, उसको तो नहीं उठाया जाता है G20 में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में बेहतर भी है। आपको रशिया का जवाब भी अपने आप में अच्छा लगा होगा कि G20 तो अपने आप में अलग ही मंच हो गया। आप SCO की बैठक करो, वहां पर भी ये उठाओ, ब्रिक्स की बैठक करो, वहां पर भी ये उठाओ, यूरोपियन यूनियन की बैठक होगी, वहां पर भी उठाओ। ये अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है। जहां पर ये मुद्दा उठाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर मुद्दा उठ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन G20 तो एक ऐसा मंच है जहां पर पूरी दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाएं मिलती हैं और पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत पर जो है अपने आप में विचार विमर्श करती है। वहां पर यूक्रेन का और रूस का मुद्दा उठाने का क्या औचित्य है, ठीक है। तो यही चीजें अपने आप में पूरी दुनिया में चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज के सेशन में आपको बताई, आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।